हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो कुछ दिनों से वीडियोस आने बंद हो गए थे क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। बड़ा क्या बताए, बड़ी प्रॉब्लम थी तो सॉल्व हो गई है इंशाल्लाह। आगे से हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, बट क्या पता हो भी सकती है और प्रॉब्लम को हम देख नहीं सकते, बट कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, आपका पढ़ना ही। जो अगर जिसने अभी तक वीडियोस पुराने नहीं देखे वो पुराने देख के आ जाइए, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके 9th क्लास और 10th क्लास का क्लासेस के एक एक चैप्टर्स कंप्लीट है, जिसमें आपने ट्राइग्नोमेट्री पढ़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट 10th की, और 9th का नंबर सिस्टम जो हम आज 10th में पढ़। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस लेक्चर का जो आरंभ है। हम करते हैं अपने लेक्चर का आरंभ। हाय, मैं हूं आपका आयुष सर। तो आप बढ़िया हो, आगे भी बढ़िया रहोगे, और आपकी ये ब्यूटीफुल सी चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, व्यू करते भी नहीं हो, और आधे शेयर भी नहीं करते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, बट आप शेयर करते रहिए, आपकी वजह से ही हो पाएगी, वरना ऐसे तो मुमकिन नहीं है बेटा। तो चलते हैं अपनी इस फर्स्ट। देखो पहला मैंने इसका एक लेक्चर दे दिया जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और प्लस आपको एक चीज दी थी जिसका नाम था फर्स्ट क्वेश्चन, और कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम डिवीजन। बेटा इक्विलिब्रियम डिवीजन क्या होता है वो तो आपको हमने बताया। इक्विलिब्रियम डिवीजन, वो एक साइंटिस्ट थे, उसने अपना एक डिवीजन दे दिया और कुछ नहीं। क्या था डिवीजन? अबे भाई ऐसे करो इसके साथ इसके रिमाइंडर कोएफिशिएंट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वही तो उसका फॉर्मूला था बेटा, याद है ना? मैंने बताया भी था, यहां पर भी लिखा भी होगा, तेरा लिखा भी है, ये था उसका। और आज हम उसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम। तो बेटा चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर ऑफ द फॉलोइंग 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 where q is some integer। तो क्या q क्या है? कोई भी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है बेटा, याद रखना कि q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। बेटा अब याद रखो कि जो भी मतलब हम इसे पढ़ेंगे ना वो इजी होता है, बट आपको बस समझने की जरूरत है। बस ये फर्स्ट चैप्टर जो है ही नहीं कुछ बेटा, फर्स्ट चैप्टर है ही नहीं कुछ। बताते थे ट्राइग्नोमेट्री है कुछ, बट ट्राइग्नोमेट्री हमने ऐसे सॉल्व कर दी, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी आपके। तो लेट अ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम किसी इंटीजर लेते हैं, इसको ए को, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बी क्या लेंगे हम? 6। बेटा यहां पर दिया गया है हमें 6, किसमें? वो 6 क्यूब प्लस 1 0 वो दिया गया ना। तो क्या बेटा लास्ट में क्या बचता है? क्या बचता है बेटा? 6। तो बी हमको 6 लेना है बेटा। बाय इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम, इसका नाम ही कुछ अलग है बेटा, क्या कर सकते हैं? थोड़ा स्टॉप यार, वीडियो में तो कुछ गड़बड़ हो रही थी। चलो हम बेटा इक्विलिब्रियम जो ने दिया है, इक्वल जी ने, हम इसका सिंपल नाम देते हैं इक्वल जी। आप क्या दिमाग खराब करना। इक्वल जी ने हमें जो एक फॉर्मूला दी है, ए इक्वल्स टू बी क्यू डिवाइड बाय आर, ये दिया ए इक्वल्स टू बी क्यू डिवाइड बाय आर। सर ए क्या है, बी क्या है, वो तो हमने पहले आपके इंट्रोडक्शन में दे ही दिया था कि ए क्या है, ए यार यहां पर होता है, बी बाहर होता है, और आर तो आपको पता ही है, और क्वेश्चन तो पता ही है। क्यों रिमाइंडर आई समझ? सर ने एक बार एक लेक्चर दिया था जिसमें आपको बताया था कि ए बी और ये सब चीजें क्या है, रिमाइंडर कौन है, क्वोशिएंट कौन है, डिवीजर कौन है, डिविडेंड कौन है, सब कुछ बताया था। वेयर 0 इज ग्रेटर देन आर, ये इक्वल टू आर, मतलब या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। आर से बड़ा आएगा बेटा, आर से बड़ा आएगा, आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, अपना टाइम आएगा। अब वो हमें यहां पर तो नहीं पढ़ना है ना अपना टाइम का। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, देखो बेटा आर हमें बी क्या दिया गया है 6, तो हमें आर पता है आर कितने लेना है?
ये आपको ये दिख रहा होगा कुछ, आर इज ग्रेटर देन बी। तो आर के नीचे वाले वैल्यूज हमें सब लेने हैं। क्या लेना है? आर के नीचे वाले वैल्यूज। बेटा आर से नीचे क्या है? 5 4 3 2 1 एंड 0, वो ले लिया है सर ने यहां पर। तो कोई बात नहीं सर, आपने यहां पर तो दे दिया, अब हम सॉल्व कर देते हैं। आपने इतनी सब बता दी, हम खुद ब खुद सॉल्व कर देते हैं। क्यों बेटा? इसमें क्या देखना है? और क्या है, इवन क्या? सॉरी इवन नहीं, हमें और इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो निकालने हैं इनमें से। बेटा इसमें कोई दनासीली मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा इसमें क्या है? ये और ये। अब इसमें क्या याद रखना है? चलो कोई बात नहीं, अब सर ने बताया ही है। अब ले जाते हैं आर, पहले उठाते हैं आर इक्वल्स टू 0। अब वो वाले से कर लो, कौन से वाले से? एक्स क्यूब कर लो इससे। क्या आता है बेटा? कोई बताएगा मुझे क्या आ सकता है? सर ये तो हमेशा इंटीजर रहेगा, तो इट मीन्स ये क्या रहेगा? इवन। इवन आ जाएगा 1। इसके आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? जरा बताओ मुझे क्या आ जाएगा। देख लो। अबे सर जी यहां पर आपने बता दिया ये ऑड है, तो क्या आएगा? यही आएगा। क्या यही आएगा? हाँ सर यही आएगा। अब दूसरे का खुद कर लो, मैं देखूंगा क्या करूं। क्या है दूसरे का? सर उसका तो सैंपल है, इसके साथ ये कर लो, प्लस आ जाएगा ये, तो वही होना चाहिए। हमें प्रूफ क्या करना था वो तो हम कर रहे हैं ना बेटा। अब बेटा कोई आ जाएगा तेजस्वी बंदा, बोलेगा हमने क्या प्रूफ करना था, क्या कर रहे हैं। और आ जाएगा इवन, सॉरी भाई ये डिसाइड करा है ना। देखो ऑड और इवन तुम्हें पता ही है ना, ऑड इवन क्या होता है बेटा? ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे में जैसे कि 1 3 5 6 भी है क्या सर? नहीं 6 नहीं 9, ऐसे बस ऐसे ना ये वाले ऑड होते हैं। इवन पता है किसे बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो। 2 4 2 4 6 8 10, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा। ये कारवा बहुत बड़ा चलता जाएगा बट रुकेगा नहीं। तो यही तो खास बात है ऑड इवन की। नहीं ऑड रुकता है ना इवन रुकता है ना, कोई इंटीजर ही नहीं रुकता दुनिया में, नंबर्स रुकते ही नहीं। ये तो मैथमेटिक्स की खासियत है। अबे सर आप क्या लिख रहे हो? इतना ही तो है। तो क्या बेटा? एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है? ऑड इंटीजर्स बेटा समझ में आया मैंने क्या बोला? कि यार ये सब छोड़ो, मैथमेटिक्स में इंग्लिश में पॉजिटिव कौन से हमने लेने थे? ये वाले। कौन कौन आए? ये वाला आया ऑड वाला, ये वाला आया ऑड वाला, और ये वाला आया। क्या ये सही था? क्या यही निकालना था हमें? एंड पॉजिटिव ऑड इज एंड ऑफ द फॉर्म ये फॉर्म थी। क्या हमें यही फॉर्म प्रूव करनी है बेटा? यही थी तो लिख लो यही तो है बेटा। अब यही तो प्रूफ करना था सर। अब हमें क्या करना है? प्रूफ कुछ नहीं। अब आप जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आओ। चलो शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो इतना इजी है, क्वेश्चन खुद ही रीड कर लो बेटा। मैं सिंपल में समझाऊंगा उसका मतलब क्या है। देखो एक आर्मी का एक गैंग होता है, गैंग ग्रुप, उससे कितने मेंबर्स होते हैं? 616। और जो ये मेंबर्स होता है 616, उसमें हमारे को पेयर में मेंबर मिलते हैं किसके? 32 के तक। अब हमें देखना है पर कॉलम एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। कॉलोनी जिसे हम बोलते हैं ना, उसी को कॉलम भी बोलते हैं। कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? देखो एक कॉलम
में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? बेटा एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, कौन से वाले डिवीजन से, इक्विलिब्रियम डिवीजन। इक्विलिब्रियम डिवीजन हम करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF। याद आया कुछ, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इसके, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज इसी का बेस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लो, इसको और इसी को ले लो। अब इसी को नहीं मतलब इसको ले लो। आए समझ में? सर क्या बोल, अब बड़ा हमें पता ही है कि बड़ा तो हम डिवीजन मान देते हैं, हम दूसरों की तरह ज्यादा नहीं खोजेंगे, हम इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ 1 से आएगा कितना रहा बेटा, 6 है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, बच्चों की तरह हो क्या? चलो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 32 सेकस 1 सेकस 32, ये डिवीजन ही है। अब इससे उतार लो, कितना बचा वहां पर बेटा, कितना बचा, 9, इससे 6 उतरेगा शायद, 6 इधर आएगा 1, इधर बचा ये। अब इसको कर लो इससे, 9 से हो जाएगा बेटा, 9 से हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इसका एक और जोड़ दो, वो बन जाएगा ये, 9 से हो जाएगा क्या? हाँ कितना आता है 9 से बेटा, कितना आता है 9 से ये, 288 डिवीजन। और ये सब चीजें इजी होती है, कोई ध्यान देने वाली चीज तो है नहीं बेटा। अगर होती तो क्या होता, बचता क्या है हमारे पास, 8। इसमें से ये निकालो, ये भी तो आता होगा। अब बेटा हमें पता है कि हम किसे ले जाते हैं क्वेश्चन तो, और किसे ले जाते हैं, हम इसे उतार लेंगे इधर। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, सिंपल बात है। अब इसे उतार लो, नहीं पहले सर आप वो लिख लो, कौन सा वाला? हाँ सर वो लिख देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने तो बोला था कि जो ये यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इंटू किसके साथ हुआ, 19 के साथ, प्लस क्या आएगा, +8 आ जाएगा। यही है ना, ये फॉर्मूला हमें दी गई है ना बेटा। अब इसे उतार लो नीचे। अब क्या कर रहे हैं हम, 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ आएगा जरा मुझे बताओ, किसके साथ आएगा, 8 4 जार खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया, खत्म कहानी। हमारा HCF क्या आया, कोई बताएगा? हाँ सर लास्ट में टर्म ये है, जिसका ये होगा तो ये आएगा। 8 is 8, किस किस का, क्या यही प्रूफ करना था हमें? हाँ सर यही तो प्रूफ करना था। ओके हो गया, हो गया। अब एक कॉलम में कितने मेंबर्स है बेटा? बेटा सिंपल बात है यार, इसको 8 से डिवाइड कर लो, कितने कॉलम्स आएंगे, कर लो ना, कर लो। अब समझ में आया, पियर में है ना बेटा, पियर में है ना, ये पियर में है। पियर में एक मेंबर इतने कॉलम है, तो मतलब कितने कॉलम बनते हैं, 8 कॉलम बनते हैं, कॉलम बनते हैं, याद रखना 8 कॉलम बनते हैं। आप इसको आर्मी वाले में उतार लो स्क्रीनशॉट उठा लो, दिख रहा है क्या? देखो बेटा हम अब कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो। क्या हमें शो करना है, ये याद रखना, दैट इज स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन ईयर ऑफ द फॉलोइंग। किस किस पे, सिंपल बात है सर जी, हमने क्वेश्चन को देखा है, 3m और है 3m+1, यही है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बुक से उठा रहा हूं और किससे उठाऊंगा, 3m ऑफ द इंटीजर m। हमें m को इंटीजर दिया गया है बेटा, m क्या है, इंटीजर। m क्या है, इंटीजर है बेटा, ये याद रखना m इंटीजर है, बस ये याद रखो ना, आपको सारा क्वेश्चन याद रहेगा, और ये उठा लेना। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, पहले ही हमको पता है कि a जिसके, देखो b किसके बराबर है, यहां पर है b किसके बराबर, तो हमें r किसके बराबर लेना,
उसके नीचे वाले टर्म्स को सबको लेना है, 0 से स्टार्ट, मगर 0 से स्टार्ट नहीं हो, नीचे 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 0 तक। एग्जाम्पल 7 है, उसके 6 आएगा, 5 आएगा, 5 4 3 2 1 0, 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे 0 से, बेटा 0 से देंगे, और क्वेश्चन में दिया क्या गया है ये देख लेंगे, है ना। तो a किसके बराबर आएगा बेटा, a इक्वल्स टू 3 क्यों प्लस 0। हमें बोला क्या गया है, हमें करना है सबको क्या स्क्वायर, तो हम इसे भी स्क्वायर कर लेंगे, इसे स्क्वायर कर लो, ये 0 से हटा तो 0 पे स्क्वायर आएगा ही नहीं। क्या आता है 9 क्यों स्क्वायर। बेटा हम लेते हैं कॉमन, किसको किसको लेंगे कॉमन, हम 3 को यहां पर क्या बनाएंगे, आई समझ मैंने क्या किया, 3 को बाहर निकाला, 3 बाहर अंदर है। अब जो इसके बराबर 3 क्यों स्क्वायर किसके बराबर है, K1 के बराबर, ये अज्यूम कर लो K1, मैं आखिरी में बताऊंगा K1 क्या है। मैंने कुछ बोला था आपको, ध्यान से बेटा ध्यान से, हमें ध्यान से देखना है, हमें मैंने पहले भी बताया था ना। अब R किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, सर इसी की तरह इसको भी ऐसा करना है, हाँ सर ऐसा ही करना है। अब इसको भी स्क्वायर कर लो इधर, सर ये दिखता तो लगता है a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ बेटा वही है। अब कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कर लो बेटा खुद के दम पे, खुद के दम पे। ये आएगा 9 स्क्वायर प्लस 2ab सेकेस क्यू प्लस 1, यही आता है क्या। शॉर्ट में बेटा, शॉर्ट में दिखाया मैंने, देखो a स्क्वायर क्या आता है 3 क्यों होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ले लो 9 आता है, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पर है बेटा 1b स्क्वायर है, ये क्या है 2ab, 2 क्या है a क्या है 2 इंटू a कौन सा है 3 क्यों, अब लगा लो 6 क्यों आएगा प्लस 1 से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। वही शॉर्ट में मैंने बताया ना, शॉर्ट में हम दिखाएंगे आपको, ज्यादा दिमाग का यूज यहाँ पर नहीं करना है आपको, दिमाग का यूज करना, मैथमेटिक्स में हमेशा दिमाग यूज करना पड़ता है, वरना कहाँ क्या करोगे। अब इसमें भी हम क्या कॉमन लेंगे बेटा, हम इसमें भी कॉमन लेंगे 3, अब खुद ही बताओ क्या आएगा, यही आएगा, हाँ सर प्लस 1 लगा लो और इसको कर लो अज्यूम कर लो K2, क्या है ये K2, क्या यही है, हाँ K2 है सर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर इक्वल्स टू 3K2, बट मैंने अज्यूम करवा लिया, ये कितना है आप खुद ही कर लोगे, फिर आता तो है ना, कोई बात नहीं, आता तो है, यहाँ पर सर ने दिखा लिया है। अब उठा लो स्क्रीनशॉट, उठा लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, 1 2 3 हो गया। सर आप बढ़िया तेज में लग रहे हैं, क्यों बेटा, हमें भी बहुत दूर जाने का है, क्या बताए, कितना टाइम आप पे हम निछावर करते हैं, बट आप तो हमें देखते भी नहीं। अब अज्यूम कर लो R किसके बराबर है 2 के बराबर, सर A इक्वल्स टू 3 क्यों, सर इतना तेज भी मत बताओ कि हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, भूल जाओगे तो अपन है सर है आपके, याद दिला लेंगे, रिवीजन का टाइम आते समय मैं याद दिलाऊंगा। मैं सीधा ही चला गया, सर इसको भी होल स्क्वायर बनाना, हाँ बेटा इसको भी होल स्क्वायर बनाओ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये क्या आएगा, इधर लिख देते हैं बेटा, आपको फिर दिक्कत होगी। ये आएगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर ले लो, कितने बराबर आता है, किसके बराबर आता है, किसके बराबर आता है बता दो, अब शर्मा क्यों रहे हो बता दो। तो क्या लिखते हो आप, हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, ये क्या ही बताए स्टूडेंट, देखा हैंड राइटिंग इतनी गंदी है सर कि हम समझ में नहीं पाते। क्या यही आएगा, हाँ बेटा यही आएगा, प्लस 2ab क्या है यहाँ पर, ये 2ab 12
क्यों बेटा, खुद ही ले लो। 6 एंड ये कितना आता है भाई, 2ab। बी कितना है ये तो देख लो, बी इतना है। अब 12 आएगा, खुद करके देख लो अगर शक है मेरे पे। कोई बात नहीं, 4 ये आया ना, इसका स्क्वायर 4 आएगा, बी का स्क्वायर ही 4 आएगा ना। चलो अब सर इसको हम किस में लिखे, हमें सर इसको भी ऐसे लिखना है। हाँ बट एक और एक्स्ट्रा चीज जोड़नी है। क्या, हम देखो 3 + 1 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। और 4 ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। क्यों, क्योंकि टोटल सम तो ऐसे ही है, हम लिखेंगे उसे ऐसे ही। इसको क्या लिखे, क्या लिखे बताओ ना, क्या लिखे। अब बेटा इसको ना, इसको अब ब्रैकेट में ले लो, क्यों, इसीलिए तो एक बार ही निकाला। अब बताओ ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये इसको इधर चढ़ा दो। ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 प्लस इसका ये 4 ही आता है ना। क्या मैं डिवीजन गलत कर रहा हूं या मतलब आप बता रहे हो गलत, +1 इसको ले लिया, इसको कंज्यूम कर लो K3। अब हमें दिया क्या गया है, यहां पर मैंने बताया था m को इंटीजर ले लो, और ये क्या है k भी तो एक इंटीजर ही है ना बेटा, k एक इंटीजर है। तो अब आप ही बताओ क्या आता है आंसर, क्या यही आता है आंसर बेटा, k इंटीजर है। अब हम सीधा ही लेंगे K1 K2 एंड K3 इज इंटीजर, बस इतना ही सर। हाँ इतना ही, क्या इतना ही था। अरे बेटा नहीं यार, क्या कर रहे, इतना नहीं था। उतार लो तब तक। देखो बेटा हमें करना क्या था, जो हमने करा यहां पर, और यहां पर करने के साथ साथ हमें यह भी किया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द किस पे, फॉर द सॉरी प्लस नहीं यार, ऐसा ही था ना, यही था, यही वाला फॉर्मूला था। तो किसके बराबर आता है, बराबर उसी के आता है क्या। हाँ सर, ये m ले लो। अब k वाला, फर्स्ट k वाला कौन सा है, निकला क्या हमें फर्स्ट में हम सर सीधा निकला, ये निकालना था ना। अब याद रखो m के बराबर है कौन, k बराबर m के है, तो 3 किसके बराबर निकला, 3k1, 1 को छोड़ो, k के बदले आएगा क्या 3m, इसके बदले आया था 3k2, इसके बदले क्या आएगा m+1, वही आता है, लास्ट पे 1 था ना, याद कर लो। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपका एक क्वेश्चन बचता है, वो भी सेम इसी के ही, मतलब इसी की तरह बेटा। अगर आपको आया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख दो कि मैं वो दिखाऊं या नहीं। आपके लिए मेरी तरफ से ये होमवर्क है। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, अगर आया तो तब भी लिख देना कि सर इसका आंसर ये है। अगर नहीं भी लिखा भी तो कोई बात नहीं बेटा, आपके क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। और तब तक के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहिए और हम आपको मेहनत कराते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।